बच्चों आज न्यूमेरिकल्स करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइसंस रेशियो पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a wire increases by 10 to the power minus 3 of its length when a wire increases by 10 to the power minus 3 of its length when a stress of 1 into 10 to the power 8 बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is applied to it. What is the Young's modulus of the material? Young's modulus of the material of the wire. मतलब बच्चों y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना होता है, इसको समझिए। ये आपका दिया है चेंज इन लेंथ, जितना ओरिजिनल था पहले उसका कितना टाइम्स 10 पावर माइनस 3। ये दे रखा है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 इंटू एल। जो ओरिजिनल लेंथ था एल, हमने सपोज किया कि ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है, तो 10 पावर माइनस 3 क्या दे रखा है इसका चेंज इन लेंथ। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एल इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 इंटू एल। इट इंप्लाइज दैट, मतलब यह इंडिकेट करता है कि डेल्टा एल अपॉन एल कितना आएगा 10 पावर माइनस 3। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया 10 पावर माइनस 3। ये आपको दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना 1 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, y मतलब यंग्स मॉडुलस। y का फार्मूला होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है 1 इंटू 10 पावर 8 और ये क्या है स्ट्रेन 10 पावर माइनस 3। ये जाएगा ऊपर तो 10 पावर 11 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यंग मॉडुलस ऑफ दिस वायर। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ये आपको बल्क मॉडुलस पे रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है a spherical ball contracts in volume by 0.0098%, 0.0098% when subjected to a pressure, of 100
ATM, 100 ATM, full stop. Calculate its bulk modulus. Calculate its bulk modulus. Given that 1 ATM is equal to 1.01 10 power 5 पास्कल, इतना है गिवन 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। ओके, हाँ इसको नोट करो जल्दी से और सॉल्व करो। तो सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? कितने लोग सॉल्व कर लिए बच्चे? वेरी गुड। अब जो ना सॉल्व कर पाए हो वो सॉल्यूशन को देखे, समझे। तो ये हमारा का गिवन है कि जो वॉल्यूम परसेंटेज दिया है कितना चेंज हो रहा है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है। इट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं ये डेल्टा V अपॉन V दे रखा है कितना 0.0098%। ये फ्रैक्शन में है कि इसको ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो डेल्टा V बाई V कितना हो जाएगा 0.0098 बाई 100। ये आपका आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। क्या आया? दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर कितना दे रखा है P 100 ATM और 1 ATM में कितना होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो नेट प्रेशर कितना होगा 100 ATM को हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, या इसी को मैं कह सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? ये वैल्यू यहां रखेंगे 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट प्रेशर कितना आया? हमें कैलकुलेट करना है बल्क मॉडुलस के। तो बल्क मॉडुलस के का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। क्या होता है? K इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V बाई V, है ना। अब P की वैल्यू कितना है 100 इंटू 1.01 10 की पावर 5 अपॉन डेल्टा V बाई V कितना कैलकुलेट किया है 0.0098 बाई 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये 1.01 इंटू 10 की पावर ये 5 2 7 और ये 2 9 10 की पावर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस। तो ये 10 पावर क्या हो जाएगा 9। मैं डायरेक्टली देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1.01 10 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और 10 पावर 5 ऐड हो जाएगा, कितना 10 पावर 9 बचेगा। और नीचे यहाँ आएगा 0.0098। यहाँ से पॉइंट हटाना है तो 100 मल्टीप्लाई करो पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ 100 जो मल्टीप्लाई होगा पॉइंट की शक्ति यहाँ आ जाएगा। तो 101 10 की पावर 9 बाई 0.98। अब भी देखो नीचे पॉइंट है तो 100 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर 11 हो जाएगा। तो 101 बाई 98 इंटू 10 की पावर 11 तो आ जाएगा 1.033 समथिंग 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्लियर है ना बच्चे? नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शियर मॉडुलस पर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें सब लोग। अ मेटल क्यूब of side 10 centimeter, is subjected to a shearing stress of 10 power 4 Newton per meter square। 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 पावर 4, ठीक है। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
modulus of rigidity if the top of the cube is displaced by 0.05 centimeter, 0.05 centimeter with respect to its bottom, ओके। तो सॉल्व करें जल्दी से इसको। तो जो बच्चे सॉल्व ना कर पाए हैं वो इस सॉल्यूशन को देखें और समझे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये शियर मॉडुलस है ना, हमको क्या कैलकुलेट करना है, ईटा कैलकुलेट करना है। और ईटा का फार्मूला होता है क्या, शियर स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है बच्चों ईटा का। तो स्ट्रेस इसमें कितना दे रखा है, 10 power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है आपका, ये गिवन है। एक क्यूब है मेरे पास, देखो क्यूब कुछ इस तरह का है, ये क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे, ये लेंथ आपकी दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर, सब कुछ 10 सेंटीमीटर है। इस पर जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई हुआ फोर्स, तो ये बॉटम के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इसकी साइज चेंज हो गई, कितना 0.05 इंक्रीज कर गया, मतलब ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज किया, 0.05 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया। तो हमको शेयरिंग स्ट्रेन आपको पता है ये एंगल थीटा होता है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ये एंगल थीटा, और थीटा हम राउंड ऑफ कितना लेते हैं बच्चों, tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इज द शियर स्ट्रेन, और ये होगा डेल्टा L बाई L, ये डेल्टा L है और ये L है, तो 0.05 बाई 10 तो कितना हो जाएगा, ये 0.005 सेंटीमीटर आ गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन। अब ईटा की वैल्यू जो फार्मूला ये है इसमें पुट कर देंगे, तो ईटा की वैल्यू बच्चों कितना आएगा, 10 पावर 4 अपॉन 0.005। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए सब लोग, और नोट करने बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, a steel wire of length 20 meter is stretched through 2.0 mm, 2.0 mm, okay. The cross sectional area of the wire is 4.0 mm square, 4.0 mm square cross sectional area. Calculate the elastic potential energy. Calculate the elastic potential energy stored in the wire in the stretched condition, इसमें दे रखा है बच्चों
Young's modulus of steel. Young's modulus of steel. YS is equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square. Young's modulus of steel YS कितना रखा है? 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नोट करें. Just keep quiet. तो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करें बच्चों. ये क्या कह रहा है? हमें कैलकुलेट करना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू होती है क्या? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या? वॉल्यूम. ये फार्मूला होता है बच्चों किसकी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हम लोग स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल लेंथ L की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? 20 मीटर. या कुछ लोग बच्चे 20 मीटर रखना चाह रहे हैं. 20 मीटर या 2 मीटर ले लें. 2 मीटर ले लेते हैं. इनिशियल एक ही बात है बच्चों. डोंट वरी. आप लोग 20 मीटर अगर सुने हैं 20 मीटर आप लोग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और 2 मीटर लेना चाह रहे हैं 2 मीटर लीजिए. मैं 2 मीटर ले चल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कॉन्सेप्ट समझिए. कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ठीक है ना? तो 20 मीटर या 2 मीटर मैं मान चलता जो 20 लेना चाहे 20 ले ले और जिसको 2 लेना है वो 2 ले सकता है. क्यों? कॉन्सेप्ट देखो कैसे कैलकुलेट करना है. लेंथ मत जाओ. लेंथ 2 मीटर है मैंने मान लिया, तो चेंज कितना कर रहा है? स्ट्रेच कितना हो रहा है? ये 2 mm कह रहा है ना? 2 mm. बहुत स्ट्रेच हुआ, वेरी स्मॉल 2 mm. अब 2 mm को अगर हम इसमें चेंज करें मीटर में तो 2 into 10 power -3. तो मेरा स्ट्रेन कितना आएगा बच्चों? डेल्टा L by L 2 10 power -3 ये मीटर है. 2 10 power -3 ये स्ट्रेन की वैल्यू आएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. मुझे अभी स्ट्रेस चाहिए. स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप पढ़े हो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा? y टू स्ट्रेन. y आपको यंग मॉडुलस स्टील का दे रखा है 2 into 10 power 11 2 into 10 power 11 into स्ट्रेन दे रखा है कितना? 10 power -3. तो आएगा 2 into 10 power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपका क्या आ गया? स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, स्ट्रेन आ गया. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ. एरिया कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 into 10 to the power -6. 4 into 10 to the power -6. 10 power -6. क्या निकालोगे? Into length कर देंगे 2. इंटू लेंथ कितना करते हैं? 2 मीटर. कितना होगा ये? 8 into 10 इंटू to the power -6. मीटर क्यूब. वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है. आप लोग वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू लेंथ से. सर यहाँ 20 लेने पे 0.008 आ रहा है. एरिया आपको दे रखा है ना? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है. 3 बजे. एरिया आपको दे रखा है, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे हम लोग. लेंथ का वैल्यू मीटर में दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा. वैल्यू पुट कर लिए एनर्जी वाले फार्मूले में. तो 1/2 2 into 10 की पावर 8 10 की पावर -3 8 into 10 power -6. 2 से 2 कैंसिल. ये हो जाएगा 10 power 8 into -9 into 8. तो 10 की पावर -1 into 8 8 by 10 0.8 जूल. दिस इज द आंसर. ठीक है बच्चे, यहां तक नोट कर लीजिए इसको. हाँ क्वेश्चन नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
the load on a wire, the load on a wire is increased from 3 kg weight, 3 kg weight to 5 kg, ये दे रखा है 3 kg weight to 5 kg weight, ये आपका लोड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। The elongation increases from from 0.61 mm, 0.6 mm to 0.66 है ना, 1 है, चलो 1 लिख लो, 61 mm to 1.02 mm, इतना इंक्रीज हो रहा है, 1.02 mm। How much work is done? How much work is done during the extension of the wire? During the extension of the wire, ठीक है बच्चों, नोट करें। देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है, ध्यान से समझिए। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, जब लोड इंक्रीज करता है तब, तो उसके बीच का 3 kg वेट से 5 kg वेट तक का वर्क निकालना है। तो पहले 3 kg वेट का वर्क निकालेंगे और लास्ट वाला वर्क निकालेंगे 5 kg के लिए। तो देखिए इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L1 हो जाएगा ये, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, है ना। तो मैं डेल्टा L1 लिखूंगा तो कितना आएगा, 0.61 10⁻³ मीटर। फोर्स अगर लिखना चाहे F1 = 3 kg वेट, न्यूटन में चेंज कीजिए तो 3 × 9.8 न्यूटन फोर्स मिला है और डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो मैंने रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है लोड के कारण, उसके लिए फोर्स क्या लेते हैं, एवरेज फोर्स लेते हैं। तो वर्क W1 मान लेते हैं, तो आएगा F1/2 × डेल्टा L, ये वर्क निकालेंगे। तो यहाँ L1 कर देंगे भाई, पहले के लिए है तो 9.8 × 0.61 10⁻³ इतना जूल आएगा। यही सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा W1। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, W2 आएगा F2/2 डेल्टा L2। F2 कितना हो जाएगा, इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 5 × 9.8/2, ये 1.02 दे रखा है, 10⁻³ मीटर में चेंज कर देंगे, mm को मीटर में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, W2 आ जाएगा, ये भी जूल में आएगा। उसके बाद आप लोग डेल्टा W कैलकुलेट करोगे, 3 kg से 5 kg वेट इंक्रीज होने में कितना वर्क होगा। तो W2 फाइनल है, इनिशियल W1 है, माइनस करो बीच का आ जाएगा। तो W2 माइनस W1, 5 × 9.8 1.02 10⁻³ माइनस 3 × 9.8 × 1.02 10⁻³ वैल्यू रखा हमने। अब यही सॉल्व कर लो, क्या करोगे, 9.8 और ये 10⁻³ कॉमन है, बाहर कर लो। 9.8 10⁻³ कॉमन है, बाहर कर लोगे तो 5 × 1.02 5 × 1.02 -3 × क्या है बच्चे यहाँ पे
यहाँ पे मिस्टेक से मैंने क्या लिख दिया है 0.02 पे 0.61 होगा बच्चे 0.61 है बाई मिस्टेक लिखा गया है तो 0.61 आप लोग लिखेगा तो 3 into 0.61 इसका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में इसका मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कीजिए डिवाइड कर दिए सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 16 पॉइंट कितना बचा है आंसर 16.023 into 10 power minus 3 जूल समथिंग यही आंसर आएगा ठीक है बच्चे नोट कर लीजिए